नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं रोहित पांडे जी। और जिस तरीके से पूरे देश में हमने देखा कि रामनवमी के मौके पर कोने कोने से ऐसी तस्वीरें आई कि किस तरीके से हिंसा हुई और पत्थरबाजी की गई, पुलिस वाहन और जो निजी वाहन है उन्हें जलाए गए। तो ये तस्वीरें जो हैं वो बता रही थी कि कोई भी हिंदू पर्व हो किस तरीके से उसमें विघ्न डाली ही डाली जाती है। लेकिन वैसे ही कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर ऐसी हिमाकत किसी ने नहीं की, क्योंकि वहां का शासन प्रशासन और इसके साथ ही वहां का जो सीएम है वो सख्त है इसके खिलाफ। लेकिन चाहे बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो और इसके साथ ही हमने पश्चिम बंगाल में भी देखा। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी हैं वो अब शायद योगी आदित्यनाथ के रास्ते पर चल पड़ी हैं। यानी कि जिन लोगों ने भी दंगा किया है उनकी जो संपत्ति है वो नीलाम होगी और उसके बाद उसी संपत्ति जो नीलाम होगी उसकी रकम जो है उससे पीड़ितों की मदद की जाएगी। अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, रोहित जी क्या लगता है आपको, किस तरीके से ममता बनर्जी के फैसले को आप यहाँ पर देखते हैं? देखिए, इस फैसले को अगर इस नज़रिए से देखा जाए कि हिंसा के बाद जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर बेहद ही सराहनीय है। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि योगी सरकार ने किस तरीके से हिंसा करने वालों को लेकर एक्शन किया, एक्शन लिया, उनके पोस्टर लगाए गए चौराहों पर, इसके अलावा उनकी संपत्ति कुर्क की गई। तो एक डर बैठा लोगों में। और हिंसा उत्तर प्रदेश में हमने तमाम ऐसे मौके आए कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश एक अकेला राज्य रहा जहां पर हिंसा नहीं हुई। सबसे पहले आप देखेंगे सीएए प्रोटेस्ट जब हुआ, जब बिल आया तो एक दिन केवल ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई। उसके बाद सख्त आदेश था कि जो भी लोग हिंसा में शामिल थे उनको खोजबीन की जाए और उनका पोस्टर उनके चौराहे पर लगाया जाए और उनकी संपत्तियों को नीलाम कर दिया जाए और उसी से सरकारी संपत्ति का जो हर्जाना है उसको भरा जाए। तो वो एक डर बैठा। उसके बाद कोई भी आपको सड़कों पर नहीं दिखा। जब राम मंदिर का फैसला सुप्रीम अदालत सुनाती है तो उससे पहले तमाम बयान आते हैं कि उत्तर प्रदेश में बवाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में 90 वाला दौर लौट आएगा। लेकिन सुप्रीम फैसला आता है, राम मंदिर बनने का रास्ता साफ होता है, उत्तर प्रदेश में एक तिनका भी नहीं हिलता है। और ये सब होता है तो केवल सीएम योगी आदित्यनाथ के उस सख्त रवैये की वजह से जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब बात करें पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में, बिहार में या गुजरात में जो तस्वीरें सामने आई रामनवमी पर, वो सब ने देखी किस तरीके से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, किस तरीके से लाठी डंडे बरसाए गए। उसके बाद अब पश्चिम बंगाल की सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार, वो एक बिल लेके आ रही है कि अब संपत्तियों का हर्जाना उन्हीं से लिया जाएगा जो हिंसा में शामिल होते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल अधिकतर आप देखिएगा आग में झुलसता रहता है। हर दूसरे तीसरे महीने ऐसी खबरें आ ही जाती हैं कि वहां पर बवाल हो रहा है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। तो एक बड़ा फैसला मैं कह सकता हूं कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से है और योगी आदित्यनाथ की राह पर वो चलती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भी तमाम तरीके के लोग सवाल कर रहे थे और कह रहे थे कि जब तक बंगाल को सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं मिलता है तब तक बंगाल के हालात नहीं सुधरेंगे। अब देखते हैं कि ममता बनर्जी जो बिल पास करा रही हैं, जो कानून लेके आ रही हैं, उसका कितना इफेक्ट आगे देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है, वो ममता बनर्जी जो अभी कुछ दिन पहले ये कह चुकी हैं कि जो अल्पसंख्यक इलाका है वहां पर बीजेपी जानबूझकर घुसती है, जो शोभा यात्रा निकाले जाते हैं जानबूझकर जाते हैं। तो क्या कितना न्याय कर पाएंगी वो लोगों के साथ जब वो ये बता रहे हैं कि इलाका कौन सा है? सेकुलर देश में इलाके तय कर देती हैं तो वो कितना न्याय कर पाएंगी? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इलाके यहाँ पर तय नहीं किए जाने चाहिए। कोई भी त्यौहार हो, चाहे मुस्लिमों का हो, हिंदुओं का हो, हर इलाके से हर चीज़ें हो सकती हैं। कोई भी कहीं भी अपनी शोभा यात्रा निकाल सकता है। लेकिन जिस तरीके से बातें की गई ममता बनर्जी की तरफ से वो बिल्कुल निंदनीय रही। उन्होंने बांट दिया सबसे पहले कि हाँ ये मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है, ये सिख है, ये पारसी है। तो ये चीज़ें जो थी एक मुख्यमंत्री के बयान से शोभा नहीं देती हैं और इसके लिए शायद उनको अपनी गलती का एहसास होना चाहिए, उन्हें माफ़ी भी मांगनी चाहिए। बहरहाल अब जो कानून पर अगर हम बात करें, अगर वो इस कानून को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेती हैं तो मुझे लग रहा है कि बंगाल की तस्वीरें शायद आपको आने वाले वक्त में। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि जिन लोगों ने पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने अटैक किया, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। लेकिन जो लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, जो अस्त्र शस्त्र लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जो जा रहे थे, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने अटैक किया उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो क्या ये हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ दंगाइयों पर एक्शन लेते हैं तो यहाँ पर ममता बनर्जी एक बदले की राजनीति कर रही हैं और एक तरीके से किसी को टारगेट करने की वो कोशिश कर रही हैं? नहीं, देखिए आजकल जब उनका बयान आया था रामनवमी के एक दिन पहले या सुबह उसी दिन बयान आया था कि अगर किसी भी
मुस्लिम इलाके से अगर यात्रा निकली या मुस्लिम इलाके में अगर किसी को परेशान किया गया शोभा यात्रा निकालते हुए, तो मैं किसी को बख्शूंगी नहीं। तो मुझे लगता है उसी वक्त मैंने कहा था कि ये बयान हिंसा को प्रेरित कर रहा है। और उसके बाद दोपहर होते होते जो तस्वीरें आई ममता बनर्जी के, उस बयान को आप नहीं नकार सकते हैं। और निश्चित तौर पर उस बयान का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुबह ही तय कर दिया कि अगर आप निकलते हैं मुस्लिम इलाकों से तो पक्का है मैं अगर वहां पर मुस्लिम इलाकों में किसी को भी दिक्कत हुई तो मैं हिंदुओं के खिलाफ या जो भी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उन पर एक्शन लेंगे। अब इसके बाद ये एक सह टाइप का हो जाता है कि जो दूसरा समुदाय उसको ये मिल जाता है हमारी मुख्यमंत्री हमारे साथ है, तो वो भी थोड़ा बहुत अपने आप को मतलब वो दंगे में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अपने उस बयान से किनारा नहीं कर सकती जिस तरीके से उन्होंने बयान रामनवमी की सुबह या उससे एक दिन पहले दिया था, मुझे एग्जैक्ट वक्त नहीं याद आ रहा है। फिर उसके बाद उनका इसी तरीके से बयान आता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने बयानों से भी बंगाल को झुलसाने में लगी रहती हैं। और अब अगर वो कानून ला रही हैं तो उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जब आप पहले से इतने संवेदनशील हैं तो आपका इलाका इतना संवेदनशील है तो आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वो केवल रामनवमी या दीपावली होली पर ही नहीं, ईद हो बकरीद हो कोई भी हो, आप ऐसे बयान देकर आप पार्टी से ना कीजिए कि अगर आप मुस्लिम इलाके में गए तो अगर उनको दिक्कत हुई तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, या आप हिंदू इलाके में गए और हिंदुओं को दिक्कत हुई तो मुस्लिमों को नहीं छोड़ेंगे। ये बयान ऐसे हैं कि आपने बांट दिया। वही आप जो कह रही हैं कि जो बांटा गया वो निश्चित तौर पर दंगे को प्रेरित करने के लिए कहीं ना कहीं एक विधानसभा जब चुनाव होता है उसके बाद हमने देखा किस तरीके से हिंसा हुई और केंद्र तक बातें आई, किस तरीके से यहाँ से टीम जो है वहाँ पर पहुँचती है, पत्थरबाजी होती है। बहुत सारे जो प्रकरण होते हैं वो विधानसभा चुनाव के बाद जो हिंसा होती है उसके बाद होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी वहाँ पर एक पक्ष के साथ खड़ी रही और किस तरीके से उन्होंने जो भी किया वो जनता के सामने था। लेकिन एक बार फिर से जब उनका बयान आता है और किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें होती हैं और अब बीजेपी जो ये आरोप लगा रही है, साफ उसका ही कहना है, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीजेपी के वो ये कह रहे हैं कि खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उन लोगों की हो रही हैं जो शोभा यात्रा निकाल रहे थे। तो क्या ये डराया और धमकाया जा रहा है कि आगे से आपको यानी हिंदुओं को त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं है? देखिए, त्यौहार बनाने की ये तो बहुत बड़ा बयान हो जाएगा, बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। लेकिन इनडायरेक्टली जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसका मतलब बीजेपी जो आरोप लगा रही है वो तो अपनी राजनीति कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से कानून लेके आ रही हैं वो अब ये संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि देखिए आजकल 2024 में एक चेहरा वो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, और विपक्ष अगर एकजुट भी होता है तब भी ममता बनर्जी शायद आपको लीडिंग उसमें टॉप 3 में तो दिखेंगे ही। क्या कुछ होगा, विपक्ष क्या तय करेगा वो देखना होगा। तो ममता बनर्जी शायद बंगाल की और अपनी छवि थोड़ा सुधारना चाहती है, जो दंगे पिछले 1-2 साल 3 साल में उनके कार्यकाल में हुए हैं। अब वो ये बताने का प्रयास करना चाहती हैं कि भाई बंगाल मॉडल भी एक है, और अगर वो दंगे के ही सहारे पर आगे विपक्ष में भी कहेंगे कि हाँ मैं आपको लीड कर सकती हूँ, तो विपक्ष भी सवाल उठा सकता है भाई कि आप के यहाँ तो इतने दंगे होते हैं, आप अपना ही प्रदेश नहीं संभाल पा रही हैं, आप देश क्या संभालेंगी। तो मुझे लग रहा है कि इस कानून को लाने के पीछे एक ये भी कारण हो सकता है कि वो अब बंगाल और अपनी छवि सुधारना चाहती हैं और 2024 में वो पूरी तरीके से दावेदारी अपनी पेश करने के लिए तैयार है। बिल्कुल रोहित जी, आपने सही कहा। लेकिन उम्मीद है कि जो सीएम ये बयान देती हैं कि मुस्लिम इलाके में आप ना जाएं, अगर जाएंगे तो ऐसा ही होगा, वो कितना न्याय कर पाती हैं और किस तरीके से न्याय पश्चिम बंगाल में होता है ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन लोकसभा का चुनाव है, जो कुछ भी बंगाल में होगा उसका असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। तो ममता बनर्जी जो भी एक्शन लेंगी उसका पूरे देश में उनका जो भी उनकी राजनीति है उस पर फर्क पड़ने वाला है। तो सोच समझ के जो उनके द्वारा फैसला लिया गया है, उम्मीद है कि वो जनता के भलाई में होगा। और इसी के साथ ये जो प्रकरण चल रहा है, हम देख रहे हैं कि आगे क्या कुछ होता है। आपको सारी अपडेट देते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।